हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइज़, आज इस वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों की टेंशन सॉल्व करने वाली हूँ जो बहुत टेंशन में है कि फॉरेन लैंग्वेज के फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे, कहीं फॉर्म्स मिस ना हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को ये टेंशन है कि कहीं फॉर्म डेट मिस ना हो जाए। और कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं कि क्या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर जिनका गैप ईयर है वो इस पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आंसर करूंगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वाइज आंसर किया हुआ है, तो आपको लास्ट तक देखना होगा सारे क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्म्स आउट होंगे, फॉर्म जो है वो कॉलेज वाइज ही आउट होने वाले हैं। तो जैसे जैसे फॉर्म्स आउट होंगे मैं वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब। तो आपकी फॉर्म डेट मिस ना हो जाए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि फॉरेन लैंग्वेज के फॉर्म्स कब तक रिलीज़ हो सकते हैं। तो गाइस, क्या है कि जब ये कोविड नहीं था तो फॉर्म आपके जून में रिलीज़ हो जाते थे और जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो के जुलाई के फर्स्ट वीक के एंड तक आपके क्लासेस स्टार्ट भी हो जाते थे। लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें कोविड आने के बाद, तो फॉर्म में ऑब्वियसली बहुत लेट हुआ था। उसके बाद से जब एडमिशन स्टार्ट हुआ था तो अगस्त में फॉर्म्स आए थे। तो पूरा अगस्त तक फॉर्म आया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अगस्त टू लाइक लास्ट 30th ऑफ अगस्त फॉर्म्स आए थे। और सितंबर में जो है वो क्लासेस स्टार्ट हुए थे। तो इस ईयर भी कुछ बदला नहीं है, कोविड की वजह से लेट होना ही है। तो फॉर्म्स जो है आपको पूरा अगस्त वेट करना होगा और आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। तो आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म्स आपके नहीं मिस हो रहे हैं, अगस्त में आएंगे और मैं वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूंगी कब कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये टेंशन आप बिल्कुल मत लें कि आपकी फॉर्म डेट मिस हो जाएगी, अगस्त एंड तक भी फॉर्म आ सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्सेज के फॉर्म जो है वो DU की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, क्या वहाँ से फिलअप करना है फॉर्म। तो ये आंसर मैं बहुत बार दे चुकी हूँ कि जो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स है इसके फॉर्म DU के वेबसाइट के थ्रू नहीं फिलअप कर सकते। जैसे DU की वेबसाइट पे फॉर्म्स आते हैं और आप फिलअप कर देते हो, बाद में कट ऑफ आता है, तो ये पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए नहीं है। हाँ, जिनको अगर ग्रेजुएशन करनी है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन DU का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज़। तो इसमें आप इस डिपार्टमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं BA इन फॉरेन लैंग्वेज। तो इस डिपार्टमेंट में अगर आपको करनी है फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आपको अप्लाई करना होगा DU के वेबसाइट से। आपके DU के वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप कर दोगे और बाद में कट ऑफ्स आएंगे, इस डिपार्टमेंट के भी आएंगे, और अगर आपके कट ऑफ मैच करते हैं तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जो कि कॉलेज वाइज होते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, जैसे कि हंसराज, स्टीफेंस, रामजस, ये सारे कॉलेजेस हैं, इनमें आप अगर पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहते हो तो आपको ये कॉलेज वाइज ही फॉर्म्स आएंगे और कॉलेज रिलीज़ करता है फॉर्म। एक बार जब मेन एडमिशन हो जाता है ना कॉलेज के, तो शायद फॉर्म रिलीज़ करता है, कभी कभी बीच में भी हो जाता है, लेकिन मेन एडमिशन के बाद ही मेनली रिलीज़ होते हैं। तो फॉर्म जब भी रिलीज़ होंगे मैं आपको बता दूंगी, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप, आई होप इट इज़ क्लियर कि मतलब अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो फॉर्म कहाँ से भरना है और पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करनी है तो फॉर्म कहाँ से भरना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉरेन लैंग्वेज के पार्ट टाइम एडमिशन कोर्स के लिए। तो कॉलेज की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी ही कॉलेजेस के ऑलमोस्ट सेम है। आपको मेरिट बेस्ड होता है, एंट्रेंस बेस्ड नहीं होता है। अगर आप सर्टिफिकेट में एडमिशन ले रहे हो तो वो मेरिट बेस्ड होगा। अगर आप डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो तो कुछ कॉलेजेस में मेरिट बेस्ड है, कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट कर रहे हो तो ये फुली मेरिट बेस्ड होगा और इसमें आपके बेस्ट स्कोर आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें इंग्लिश जो होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बेस्ट स्कोर के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको उसमें इंग्लिश भी इंक्लूड करना ही है। तो यही सारे कॉलेजेस के ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या जिनका गैप ईयर है वो फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं और जो आपका एडमिशन है वो डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज पे। जैसे कि अगर बात करें स्टीफेंस की, तो ये सिर्फ 12th बेस पे एडमिशन लेता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी रखी है तो आपके जो रिजल्ट है, जो आपका मेरिट बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पे बनेगा। और बात करें हंसराज की, तो इसमें तीनों के मेरिट आते हैं, 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, इन तीनों के अलग अलग मेरिट आते हैं। तो अगर आपने अप्लाई, जो भी लास्ट आपने एग्ज़ाम पास किया है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा।
और अगर बात करें रामजस की तो इसमें आपको पॉजिटिव वेटेज मिलता है। अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 10% पॉजिटिव वेटेज मिलेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 15% पॉजिटिव वेटेज मिलेगा। तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है आपके ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना बेटर होगा या फुल टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना बेटर होगा। तो अगर आप किसी भी कोर्स को फुल टाइम करते हो तो ऑब्वियसली वो बहुत बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है वो एक ही सब्जेक्ट पे होने वाला है। जैसे आप जो भी फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हो आपका उस पर ही फोकस होने वाला है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स काफ़ी बेटर लगता है, क्योंकि इसमें हम क्या है ना देख सकते हैं हमारे इंटरेस्ट उस फॉरेन लैंग्वेज में है कि नहीं है। तो एक चांस मिल जाता है देखने का, और इससे हमारा कोई ईयर भी नहीं वेस्ट होता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के, आपका सर्टिफिकेट चलेगा उसके साथ में, तो आप देख सकते हो कि आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, अगर आपको इसमें करियर बनाना है या नहीं। तो जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा आपके तीनों सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, तीनों कोर्सेज भी साथ में पूरे हो जाएंगे। तो सोचो कितना बेनिफिट होगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है और इसी में करियर बनाना चाहते हो तो आप इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। इसको ग्रेजुएशन के ही इक्विवेलेंट मानेंगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा को। तो ये तीनों करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो उसी सेम लैंग्वेज में जिसमें आपने ये तीनों कोर्सेज किए हुए हैं। तो मुझे ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियरी लगता है कि आपका ग्रेजुएशन भी हो चुका है, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको उस ग्रेजुएशन जिसमें आपने मेन कोर्स किया उसमें करियर बनाना है या फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप इनमें से क्या चूज़ करना चाहते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा था कि मुझे ऐसे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि मैंने भी यही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। तो इंग्लिश ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, क्योंकि जब भी आप जॉब कर रहे हो, आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो आपको हमेशा इंग्लिश से ही उस पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में आपका ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन जो भी करना है आप इंग्लिश से ही करोगे। तो इंग्लिश ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी आप अपना मेरिट के लिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो उसमें इंग्लिश को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में करियर स्कोप क्या है, क्या जॉब्स लगते हैं। तो इसका आंसर मैं डिप्लोमेटिक ही दूंगी, क्योंकि क्या है ना, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर लिया, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है, आपने किसी तरह एग्ज़ाम पास कर लिया थोड़े बहुत मार्क्स पाके, पासिंग मार्क्स तक के, और उसके बाद आप करियर बनाना चाहते हो, उसमें आपको बोलने नहीं आता है, आपको पढ़ने नहीं आता है, तो आप कैसे ही जॉब कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब करते हो, अगर आप ट्रांसलेशन फील्ड में जाते हो तो हमें मशीन ट्रांसलेशन नहीं करनी होती है, हमें खुद से ट्रांसलेशन करना होता है। उसके बाद से अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो आपको जो भी वो सामने वाला वीडियो है अगर आपको वो सुन के इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आपको उस फॉरेन लैंग्वेज में आपने मतलब उसको एक्सपर्टाइज नहीं कर लिया आपने उस फॉरेन लैंग्वेज को। तो यही बात है कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेस अगर आप कर रहे हो, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उसमें पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपने पूरा अच्छे से उसको सीखा हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ये था वीडियो। और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, अगर आपके और भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम ID प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।